नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश रावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात करना चाहूंगा। आवश्यकता और इच्छा। सामान्यतः हमारे जीवन की तीन मूलभूत आवश्यकताएं: रोटी, कपड़ा और मकान। और इसके साथ हमारी कुछ इच्छाएं भी जुड़ी रहती हैं, किंतु हमें इन आवश्यकताओं और इन इच्छाओं के बीच में एक संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। एक उदाहरण की बात करते हैं, जैसे रोटी। तो मित्रों, सामान्यतः 3 वक्त का खाना और संपूर्ण भोजन हमें और हमारे पूरे परिवार को मिलना चाहिए और पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए। यह हमारी बेसिक आवश्यकता है। लेकिन जब इसके साथ कुछ इच्छाएं जुड़ती हैं, हर वीकेंड पे हमें बाहर होटल में जाके खाना खाना है, हमें 5 स्टार में खाना खाना है, तो इस तरीके की कई इच्छाएं हैं जो अनंत है। दूसरी आवश्यकता है कपड़ा। एक व्यवस्थित पूरे परिवार के लिए एक व्यवस्थित कपड़ा रहे, अच्छा लाइफ स्टाइल जी सकें, और सारी की सारी ये मुख्य मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं ये पूरी होनी चाहिए। ये बेसिक आवश्यकता है। किंतु फ्रेंड्स, जैसे देखते हैं कि इच्छाएं क्या होती हैं। अभी हमें ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, 10-20 हज़ार के शूज पहनने हैं, हमारे घर पे एक 4 व्हीलर ऑलरेडी है, लेकिन हमारी इच्छा क्या है? हमें 50 लाख की एसयूवी कार खरीदनी है, मर्सिडीज खरीदनी है। ये हमारी इच्छा है। सेम वे मकान। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना खुद का एक घर होना ये एक सबसे बेसिक आवश्यकता है। तो जो एक मूलभूत आवश्यकता हमारी, इसके साथ हमारी इच्छाएं भी जुड़ी होती हैं। इच्छाओं से मतलब है, मान लीजिए 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चों के लिए घर चाहिए। यदि हम किसान हैं तो हमें सपोज 10 एकड़ का जमीन है हमारे पास, तो हमें 25 एकड़ जमीन चाहिए, 50 एकड़ जमीन चाहिए, 100 एकड़ की जमीन चाहिए, बेहिसाब संपत्ति चाहिए। महिलाओं के लिए मूलभूत आवश्यकता लिमिटेड है, किंतु इन्हें 100 साड़ी चाहिए, जो अनलिमिटेड है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। तो मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आवश्यकता और इच्छाओं के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना बहुत आवश्यक है। ये मैं अपने पर्सनल अनुभव से आपको शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, मैंने हमारे परम पूज्य पिताश्री को खोया है। उनके ओल्ड एज पे अंतिम समय में 7 महीने लगातार हॉस्पिटलाइजेशन था, और इस हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान होने वाले आर्थिक नुकसान, मानसिक नुकसान और शारीरिक पीड़ाओं को मैंने बहुत करीब से महसूस किया है। तो इच्छा ये है मेरी कि इस तरीके का आर्थिक, मानसिक और शारीरिक समस्याएं किसी सामान्य नागरिक के जीवन में ना आए। इसीलिए आपसे मैं एक प्रश्न करता हूं, क्या हम जिंदगी में कभी, हमारी मृत्यु नहीं होगी? क्या हम अमर होकर इस धरती पे आए हैं? तो आजीवन बीमा ये आपकी आवश्यकता है या इच्छा है? आजीवन बीमा आपकी प्रायोरिटी में एक आवश्यकता है। यह आपकी इच्छाओं पर निर्भर नहीं करता है। ओल्ड एज पे, वृद्धावस्था में पति पत्नी को अभी उनके आर्थिक खर्चों के लिए एक पेंशन की जरूरत है। तो
ओल्ड एज पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, ये हर एक पर्सन की होना ही चाहिए। तो वृद्धावस्था पेंशन ये आपकी आवश्यकता है या इच्छा है? ये आपकी अति आवश्यक रिक्वायरमेंट है। तीसरी बात, क्या हम ये गारंटी दे सकते हैं कि हमें और हमारे परिवार को जिंदगी में कभी भी कोई स्वास्थ्य समस्याओं से नहीं गुजरना पड़ेगा? तो हमारे पूरे परिवार का स्वास्थ्य बीमा होना ये हमारी एक अनिवार्य आवश्यकता है, ये हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं करता है। तो मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आवश्यकता और इच्छा के बीच एक बैलेंस रखिए। और जिंदगी की 3 मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है, रोटी, कपड़ा और मकान, इन 3 आवश्यकताओं के अतिरिक्त चौथी सबसे महत्वपूर्ण और एक आवश्यकता है आपका बीमा, आपका वृद्धावस्था पेंशन प्लस आपका स्वास्थ्य बीमा। तो मेरा एक अनुरोध है आपसे कि अपनी कुछ अनावश्यक इच्छाओं में कुछ कटौती कीजिए और अपने जीवन की चौथी मूलभूत आवश्यकता बीमा और पेंशन का प्रबंध तुरंत कीजिए। तो कृपा करके अपने निकटतम बीमा सलाहकार से तुरंत संपर्क कीजिए और इस विषय में चर्चा अवश्य कीजिए। धन्यवाद।